नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 14 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने जा रही है, किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय शुभता देने वाला है और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर वर्तमान में अवस्था कैसी ग्रहों की रहने वाली है। तो कुंडली के व्यय भाव में केतु के साथ मंगल मौजूद होकर गोचर करेंगे और कुंडली के 6th हाउस यानी छठे भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। शनि आपके वैवाहिक भाव में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र जो है वो आपके अष्टम घर में मौजूद होकर गोचर करेंगे। सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में, गुरु और बुध की युति जो है वो आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, बुध कर्म भाव में मिथुन राशि में ही मौजूद हैं, तो भद्र नाम का राजयोग बना हुआ रहने वाला है, जो प्रभावशाली राजयोग है और आपकी राशि के अधिपति ही बना रहे हैं। और इस समयावधि में जो आपकी राशि का जो 11th हाउस है काफी ज्यादा खाली रहने वाला है, लेकिन आपके व्यय भाव में केतु मंगल की युति रहने वाली है। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था जो है वो कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में समय आपके लिए अनुकूल है, कहां पर आपको नेगेटिव परिणाम मिलेगा। करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के 10th घर से करियर के बारे में विचार करते हैं। 10th घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध की युति रहने वाली है और एक प्रभावशाली भद्र नाम का राजयोग बना हुआ रहने वाला है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातक जो हैं एक्टिव होकर, उत्साहित होकर काम करते हुए इस हफ्ते नजर आने वाले हैं। देखिए, लंबे समय से कन्या राशि वाले जातकों के मन में हताशा, निराशा लगातार बनी रही, क्योंकि राशि के जो अधिपति हैं वो सूर्य के द्वारा अस्त अवस्था में थे और पिछले समयावधि में आपके अष्टम घर में ही ये गोचर कर रहे थे। तो जातकों के जीवन में एक निश्चित जुड़ाव, एक निश्चित ऊर्जा के साथ कर्म क्षेत्र में डटकर काम नहीं कर पा रहे थे। इस समयावधि में जो कन्या राशि वाले जातक वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, लेखन, पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, कथावाचक हैं, यदि आप मंच संचालन करने का काम करते हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में राहु की अवस्था बहुत ही बेहतर है, तो करियर के सिलसिले में विदेश से संबंधित कार्यों में भी सफलता का योग बना हुआ है। आर्थिक मामलों में यानी धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रभावी रहेंगे। वहीं वर्तमान समय में जो लाभ भाव है वो आपका ये भी प्रभावी रहने वाला है। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, लंबे समय से पैतृक संपत्ति जैसे मामलों को लेकर यदि आप उलझे हुए हैं, पैतृक संपत्ति का विवाद सॉल्व हो सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनने वाली है।
वही जातकों के जीवन में, यानी जो कन्या राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में आपको व्यापार के मामले में धन की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है और परिवार का सपोर्ट आपके जीवन में काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। परिवार के समर्थन से आर्थिक उन्नति जीवन में होने वाली है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को धन संचय करने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का व्यय भी आपके जीवन में लगातार बना हुआ रहने वाला है। इस समयावधि में परिवार के मामले में यदि हम आपको जानकारी दें, कुंडली का दूसरा और कुंडली का चौथा घर परिवार की गतिविधियों के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वर्तमान समय में कुंडली के चौथे घर के स्वामी दशम घर में मौजूद होकर सातवीं दृष्टि के माध्यम से आपके चौथे घर को पूरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। तो परिवार में सहयोग की भावना का विकास होने वाला है। राशि के अधिपति भी आपकी चौथे घर में अपनी सातवीं दृष्टि के माध्यम से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। तो छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। पुराने समय से पारिवारिक मामलों में कोई गिले शिकवे लगातार चल रहे हैं, उसके समाप्त होने की संभावना बनने वाली है। लेकिन यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को यह जरूर बताना चाहते हैं कि परिवार में नयापन रहने वाला है, धार्मिकता रहने वाली है, दबाव आपके जीवन में ज्यादा रहेगा, यानी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा बनी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों कुंडली का जो पंचम घर है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखता है और इस भाव के जो अधिपति माने जाते हैं शिक्षा भाव के, वो शनिदेव हैं जो केंद्र में मौजूद हैं। तो मेहनत जो है विद्यार्थियों की बढ़ी रहेगी। लंबे समय से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्याएं तो चल ही रही है, लेकिन बुध की अनुकूल अवस्था आपके जीवन में आपकी बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी स्थितियां निर्मित करने वाली है। और विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में इस समयावधि में उत्साह की भावना बनी रहने वाली है। आप अपने जीवन में यदि परीक्षा प्रतियोगिता जैसे मामलों में आपका जुड़ाव हो रहा है या तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में कन्या राशि वाले जातकों के जो राशि है उस पर प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए। दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्र जो है वो प्रेम के कारक माने जाते हैं, जो कुंडली के 8वें घर में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में यह समय संबंधों के मामले में कुछ तनाव और छोटी मोटी परेशानियां जरूर दे सकता है। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको नयापन बनाकर चलना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं की लगातार कदर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। कुंडली का 12वां घर केतु और मंगल की युति के द्वारा प्रभावित है। जो कन्या राशि वाले जातक नवीन वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए हैं, उन जातकों को संबंधों के मामले में कुछ सावधानियां वैवाहिक मामलों में रखना चाहिए। यानी आप अपने जीवन में व्यर्थ का ईगो लेकर ना चलें, छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का नेगेटिव सोच लेकर जीवन में वैवाहिक मामलों में ना चलें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सप्तम घर में शनिदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो प्रेम, सम्मान और अपनत्व की भावना का विकास यदि आप प्रयास करते हैं तो शनिदेव के द्वारा वैवाहिक मामलों में आपको जरूर मिलने वाला है। यहां पर बात करते हैं दर्शकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम दिखाई देने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले देवता बुध माने जाते हैं, जो कि भद्र नाम का राजयोग बनाकर केंद्र में मौजूद हैं। आप ये पाएंगे कि लंबे समय से यदि कोई बीमारी है उससे आपको निजात मिलेगी। और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में शारीरिक ऊर्जा बढ़ी रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे तो एक्टिव होकर काम करने वाले हैं। हालांकि वर्तमान में पेट की बीमारियों से निजात मिलेगा, मोटापे की समस्या है, शारीरिक कमजोरी है, इन सभी मामलों से आपको निजात, इन सभी बीमारियों से आपको निजात मिलने वाला है।
कुंडली के व्यय भाव में केतु देव मंगल के साथ मौजूद रहने वाले हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय स्पीड गति में यानी तेज रफ्तार में वाहन चलाने से बचना है। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप भगवान गणेश की आराधना करते हैं, गणपति जी का दर्शन करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। बेजुबान जानवरों में गाय के लिए यानी गौ माता के लिए दाने चारे का प्रबंध करना आपको शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।